हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च एंड क्वालिटीज़ ऑफ गुड रिसर्चर, स्कोप एंड एरियाज़ ऑफ नर्सिंग रिसर्च। तो हम शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च से। जो रिसर्च के टाइप्स हैं वो सबसे पहले टू टाइप्स के हैं। सबसे पहले बेस्ड ऑन अप्रोच, देन बेस्ड ऑन पर्पस। जो बेस्ड ऑन अप्रोच है फिर इसकी भी क्लासिफिकेशन है। एक है क्वालिटेटिव रिसर्च, देन क्वांटिटेटिव रिसर्च। एंड जो बेस्ड ऑन पर्पस था इसकी भी सब कैटेगरीज हैं। एक बेसिक रिसर्च, देन अप्लाइड रिसर्च। तो इनमें सबसे पहला था क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च की फिर से सब डिवीज़न हैं, जैसे कि फिनोमिनोलॉजी रिसर्च, एथनोग्राफी रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, केस स्टडी रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च। देन जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है इसके भी हैं सब टाइप। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। फिर से जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इसके टाइप्स हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड कोरिलेशन रिसर्च। तो ये रहे रिसर्च के टाइप्स। देन आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। सबसे पहले ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। जो हमारी रिसर्च है उसकी एक विशेषता है कि वो ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस होनी चाहिए। देन बेस्ड ऑन करंट प्रोफेशनल इशूज़। जो रिसर्च है वो करंट प्रोफेशनल इशूज़ पे होनी चाहिए बेस्ड। इट शुड बी क्लियरली डिफाइन पर्पस। इसके पर्पस क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। टू डेवलप न्यू नॉलेज। जो इसका नॉलेज है, न्यू नॉलेज है, वो डेवलप होना चाहिए। डेवलप होगा तो ही हम इसकी विशेषता कहेंगे रिसर्च की। फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम की सॉल्यूशन फाइंडिंग होनी चाहिए। टू डेवलप एम्पायरिकल एविडेंस। और एम्पायरिकल एविडेंस हैं जो डेवलप होनी चाहिए। टू कलेक्ट इंफॉर्मेटिव डाटा इंफॉर्मेटिव होना चाहिए और कलेक्ट होना चाहिए। लॉजिकल प्रोसेस होनी चाहिए। फाइंडिंग्स जनरेट होनी चाहिए। यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी। जो इसमें मेथडोलॉजी है वो एप्रोप्रिएट यूज़ होनी चाहिए। कंडक्टेड ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। जो कि इसके सैंपल हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो कंडक्टेड होने चाहिए, उन पे कंडक्ट होनी चाहिए। कंडक्टेड थ्रू एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेथड्स होना चाहिए। यूज़ ऑफ वैलिड एंड रिलायबल डाटा कलेक्शन टूल्स। जो कि इस डाटा कलेक्शन के टूल्स हैं वो वैलिड एंड रिलायबल होने चाहिए, रिलायबल यूज़ होनी चाहिए। केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड होनी चाहिए। एडिक्वेटली एंड अप्रोप्रिएटली एनालाइज्ड रिसर्च होनी चाहिए। मीन्स जो रिसर्च है वो अप्रोप्रिएटली एनालाइज्ड होनी चाहिए और एडिक्वेट होनी चाहिए। देन जो हमारी रिसर्च है वो एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, ये इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए, करेज होना चाहिए इसमें, एंड एडिक्वेटली कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। देन ये ही है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। देन आता है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रिसर्चर। इसको हम इस निमोनिक्स के आधार पर भी याद कर सकते हैं, जैसे कि RE मतलब रिसर्चर हैं जो वर्ड। R सबसे पहले इसमें है R रिसर्च ओरिएंटेड। जो इस रिसर्चर की क्वालिटी है सबसे पहले वो है रिसर्च ओरिएंटेड। रिसर्चर है वो रिसर्च के प्रति ओरिएंटेड होना चाहिए। E एफिशिएंट होना चाहिए। S साइंटिफिक होनी चाहिए। E इफ़ेक्टिव होना चाहिए। E एक्टिव होना चाहिए रिसर्चर। R रिसोर्सफुल होना चाहिए, मीन्स उसके पास जो रिसोर्स हैं वो होनी चाहिए। C क्रिएटिव होना चाहिए। H से ऑनेस्ट होना चाहिए। E से इकोनॉमिकल होना चाहिए। देन आता है R मीन्स रिलीजियस होना चाहिए। तो ये हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रिसर्चर।
देन आता है स्कोप एंड एरियाज ऑफ नर्सिंग रिसर्च, मीन्स जो नर्सिंग रिसर्च है इसके स्कोप और एरियाज क्या हैं। सबसे पहले क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिसेस, देन नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ सिस्टम्स एंड आउटकम्स ऑफ केयर। जो ये सारे ये हैं स्कोप एंड एरियाज ऑफ नर्सिंग रिसर्च, मीन्स यहाँ नर्सिंग रिसर्च का स्कोप है, क्लिनिकल में है, नर्सिंग एजुकेशन में है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में है और हेल्थ सिस्टम में है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।